बात यह है कि वो एक मौक़िफ़ पे इस मार्च के दौरान रहेंगे और मुकम्मल साथ दे रहे हैं। तो फिर मैंने बार बार कहा है कि हर पार्टी की तैयारियों की अपनी सतह होती है। अगर एक पार्टी ने 9 माह के अंदर 15 मिलियन मार्च किए हैं तो ज़ाहिर उसकी तैयारी की सतह और है। जिन्होंने नहीं किया तो हम किसी भी जबर नहीं कर रहे। जो जितना साथ देगा, चूँकि मौक़िफ़ एक है और उस एक मौक़िफ़ पर हमारा सबका इत्तेफाक है, तो बस काफ़ी है उसकी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं, तो मुज़ाकरात किसके साथ करेंगे आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत जाली मैंडेट से आई है, तो जब मुज़ाकरात की बात आएगी तो आप किसके साथ करेंगे? आप तो इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं। हुकूमत दो तरह की होती है, एक डिजूर और एक डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव गवर्नमेंट से भी बात हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आज़ादी मार्च से आम आदमी ने उम्मीद वाबस्ता की हुई है। गली कूचे में छोटा दुकानदार छाबड़ी वाले तक वो इसमें शरीक होना चाहता है। तमाम तबकात उसमें शरीक होना चाहते हैं। डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकला हैं, हर तबक़े ज़िंदगी से वाबस्ता और शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद उसमें मुकम्मल शिरकत कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि हम आज़ादी मार्च के लिए रास्ते बंद नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हर ज़िले में ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। अगर किसी ने किराए के लिए हामी भरी भी थी, उनको आज भी खुफिया इदारे जा जाकर धमकियां दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने माजरत कर ली हमें इसी वजह से, तो उसके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। एक बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि कौम नजरबंदी या रुकावटों का जिसकी वजह से सिंध का इंतखाब नहीं, किया, नहीं, सिंध की तंजीम ने आपको ये चूँकि हमेशा से बाबुल इस्लाम कहलाया जाता है, तो हमने कहा इसी दरवाजे से चले। वन बाई वन क्या वज़ीर आज़म के अलावा कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? हज़रत हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, तो फिर जाहिर है कि मुज़ाकराती टीम को भी चाहिए कि उसका इस्तीफ़ा साथ लेकर आए ना, ताकि आइंदा के उमूर पर फिर गौर किया जा सके। मेरे आपसे दो सवाल हैं। ये सवाल बार बार किया जाता है, मैं बार बार जवाब भी देता रहा हूँ कि इस्लामाबाद पहुँचने के बाद भी वहाँ पर ठहरने की मुद्दत वो रहबर कमेटी तय करे, सियासी जमात में मशावरत के साथ तय करे उसी वक्त, और फिर अगले इक़दामात का फ़ैसला भी रहबर कमेटी ही करे। हम एक अब मुकम्मल मशावरत की तरफ जा रहे हैं। कोई सोरो फ्लैट नहीं है किसी पार्टी की, और पूरी कौम इन जमातों की वसातत से शरीक है, और इस इत्तेहाद की वजह से हर शख्स को हौसला मिला है कि उसने इससे उम्मीदें वाबस्ता कर रखी। आपने सिंध का इंतखाब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उससे सख्त मौक़िफ़ लेंगे, फिर और आगे जाएंगे, फिर देखें क्या होता है इंशाअल्लाह रज़ीज़। केपी के वज़ीर आला ने बड़ी धमकियां दी थी कि हम गुजरने नहीं देंगे, और कल से उसके थोड़ा सा हज़रत हमारे स्वात के लोगों ने फिर उनके घर के करीब इतना बड़ा मुजाहरा किया कि शायद स्वात की तारीख़ में इतना बड़ा मुजाहरा नहीं होगा। अगर वो लोगों को रोक सकते, स्वात में रोकते ना। आप कर ले सवाल। एक वज़ीर आज़म कह रहे हैं वो किसी कीमत पर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। आप यहाँ से कोई हुक्मरान प्यार मोहब्बत के साथ इस्तीफ़ा नहीं दिया करता। या तो वो हकीकत को तस्लीम करके इस्तीफ़ा दे, या फिर कौम उससे इस्तीफ़ा लेगी। राइट साइड सब लेफ्ट वाले नाराज। जो भी वो कहेंगे, रहबर कमेटी और तमाम अपोजिशन जमातें बाहमी मुशावरत के साथ उसका जवाब मुरतब करेंगी और अपने मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ की रोशनी में जवाब मुरतब करेगी। शायद आपको याद हो, इलेक्शन के बाद
जब पूरा ऐवान गूंज उठा इससे कि धांधली हुई है और ये ऐवान धांधली के नतीजे में बना है, तो उस वक्त ये तय हुआ कि कोई ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा, किसी अदालत में नहीं जाएगा, एक हल्के और दो हल्कों की बात नहीं होगी, और कौमी असम्बली में पूरी ऐवान का मुश्तरका कमेटी धांधली की तहकीकात के लिए बनाई गई। उसके सरबराह भी जनाब परवेज़ खटक साहब थे। आज तक न उसकी मीटिंग हुई और न ही उसके TORs तय हुए। इस वक्त भी हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के सरबराह वही हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टीम का अंजाम क्या होगा। फिर जब मेरा इंटरव्यू चल रहा होता है तो बीच में कौन रोकता है उसको? और यही झूठ कल फिर वज़ीर-ए-आज़म ने भी दोहराया है। अमरन आप खुद देख रहे हैं, आप सहाफ़ी हज़रात हैं कि अमरन हमारे साथ क्या हो रहा है। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि हम इन हुक्मरानों के हक़ हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करते। हम हुसैन का मौक़िफ़ लिए हुए हैं और यज़ीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार नहीं हैं। वाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल जी, अगर बात बॉर्डर की बात ज़रा वाज़ेह करें ना। अगर बॉर्डर LOC को आप कहते हैं और LOC की सूरत हाल इतनी नाजुक है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, तो फिर दूसरी तरफ से करतारपुरा बॉर्डर क्यों खोला जा रहा है उनके साथ? ये कैसा हिंदुस्तान है कि वहाँ तो टेंशन की इतनी ज़्यादा अहमियत बढ़ा रहे हैं कि हम मार्च न करें, और दूसरी तरफ से इतनी कुर्ब हासिल किया जा रहा है कि कॉरिडोर खोला जा रहा है उनके साथ जी। तो ये जो दोगली पॉलिसी है और दोरंगियाँ हैं, इससे किसी और को धोखा दें, हमें धोखा नहीं दे सकते ये लोग। आखिरी सवाल है जी, नमाज पढ़ने। इधर से पिछले निकले। ये BC या D की प्लानिंग है कोई ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जमीयत उलमाए इस्लाम की मरकज़ी मजलिस शूरा ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। बीमारी की हालत में कैदबंद की सऊबत देना एक तंग नज़र और जाबिर हुक्मरानी की अलामत होती है। जो इस वक्त पाकिस्तान में हुक्मरानी है, उसकी जबर के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त मौत के साथ पंजा आज़माई कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए और उन अभी तक तो कोई राब्ता नहीं है। अगर बात करनी होगी तो मुशावरत के साथ करेंगे। खंदकों का इंतजाम हमने कर लिया। खंदक कोई चीज़ नहीं। हाँ, वो अपना इंतजाम ये करें। हम खंदक जो ये बना रहे हैं ना, ये हमारे लिए हमवार ज़मीन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़। अच्छा, जैसे और ये जो कंटेनर खड़े करेंगे ना, हम माचिस की तरह उठा कर फेंक देंगे। जैसे इंशाअल्लाह। कितने लोगों के इंशाअल्लाह। 27 तारीख जैसे ही करीब आ रही है तो आसिफ अली जरदारी साहब को भी तबीबी मुआयने के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, मियाँ नवाज शरीफ को भी, मरियम नवाज शरीफ को भी। तो ये 27 का जो असर है वो काम दिखा रहा है, क्योंकि ये मुतालबात तो इन्होंने पहले भी किए थे कि तबीयत ख़राब है, नवाज शरीफ साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उस वक्त नहीं किया जा रहा था। ये सवाल तो मुझसे करने का नहीं है, तो उनसे करने का है। अच्छा मौलाना साहब, एक तरफ तो बॉर्डर के हालात